अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 का आगाज़ करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ दी करेक्ट आंसर। बेटे फर्स्ट एमसीक्यूज़ में 2 एक्सप्रेशंस गिवन है और इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो बेटे एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन दो एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे इन दो एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर क्या निकलता है, और आपको पता है कि जो कॉमन फैक्टर निकलता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की। बेटे फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता है फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि हम पहले क्या देखते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में से जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा, पी क्यू कॉमन निकलेगा, और ब्रैकेट में बेटे जो बच जाएगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर जो है वो बच जाएगा। अब ये पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो फर्स्ट बेटे जो एक्सप्रेशन है इसकी जो फैक्टर्स आएंगे फैक्टराइजेशन करने के बाद, पी इंटू क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू के, ये हमारे पास बेटे फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से हम सेकंड जो है एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। बेटे जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। कॉमन निकलने के बाद जो ब्रैकेट में बच जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब जो है वो हमारे पास बच जाएगा। अब ये पी बेटा पी जो स्क्वेयर है हम इसको ऐसे लिखेंगे पी मल्टीप्लाई बाय पी, और क्यू स्क्वेयर को भी ऐसे लिखेंगे क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू। ए पी क्यूब और माइनस क्यू क्यूब के ऊपर बेटे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर की। तो बेटे जब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे सेकंड एक्सप्रेशन की भी, तो हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे पी मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई आगे आ जाएगा बेटे पी माइनस क्यू, आगे बेटे फिर मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर के। ये फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। अब इन फैक्टर्स में से हमने जो है वो कॉमन देखना है। कॉमन क्या चीज़ है, तो बेटे कॉमन जो निकलेगा पी कॉमन निकलेगा और क्यू कॉमन निकलेगा। इसके बाद जो फैक्टर कॉमन निकलेगा वो होगा पी माइनस क्यू कॉमन निकलेगा। ये जो कॉमन फैक्टर होता है आपको पता है यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन बनेगी, पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू के। अच्छा बेटे अब हम चलते हैं सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ। तो सेकंड एमसीक्यूज़ जो है बेटे इसमें भी हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस गिवन है और इसका हमने एचसीएफ ही फाइंड करना है। तो बेटे सबसे पहले फर्स्ट जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि फैक्टर्स के आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। कैसे, 5 1 टाइम आएगा, एक्स के ऊपर स्क्वायर था तो हम एक्स को 2 टाइम लिख लेंगे जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। इसी तरीके से y के ऊपर स्क्वायर है तो y को भी 2 टाइम लिखेंगे जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। इसी तरह बेटे सेकंड जो है एक्सप्रेशन इसकी भी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ये फैक्टर्स सारे जो हैं वो किस फॉर्म में होंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में होंगे। जो फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। अब इसमें से बेटे हम कॉमन निकालेंगे। जो कॉमन निकलेगा 5 बेटे कॉमन निकलेगा, उसके बाद 2 टाइम जो है x कॉमन निकलेगा और 2 टाइम ही y कॉमन निकलेगा। बेटे हम इसको ऐसे लिख देंगे 5x रेज़ टू पावर स्क्वायर y रेज़ टू पावर स्क्वायर, और ये जो कॉमन निकला है यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो बेटे इसका जो है सेकंड एमसीक्यूज़ का जो ऑप्शन है ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। जी बेटे अब हमने देखते हैं थर्ड एमसीक्यूज़। थर्ड एमसीक्यूज़ में भी 2 एक्सप्रेशंस हमारे पास गिवन है जिसका हमने एचसीएफ ही फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट बेटे जो है आपके पास एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे।
जो कि पॉसिबल नहीं है, इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे x-2। सेकंड जो है बेटे हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक करने से हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे इसके x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। मिड टर्म ब्रेक करने से बेटे ये इसके आएंगे प्लस 3x माइनस 2x, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आएंगे। अब इनमें से बेटे कॉमन निकालेंगे x² प्लस 3x में से और माइनस 2x में से भी माइनस 6x में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद जो इसके फैक्टर्स आएंगे हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इनमें से हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर बेटे जो आ रहा है x माइनस 2, ये हमारे पास क्या आ रहा था, कॉमन आ रहा था। जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो बेटे इस MCQs का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। अच्छा बेटे आगे चलेंगे 4 MCQs की तरफ। 4 MCQs में भी हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस गिवन है और इसका भी हमने HCF ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है हमारी, इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए बेटे हमारे पास जो गिवन है a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ के ऊपर हम इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो कि होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। सेकेंड बेटे जो है एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है a² माइनस ab प्लस b²। इसकी फैक्टराइजेशन बेटे पॉसिबल नहीं, इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के हमने देखना है कॉमन फैक्टर कौन सा। तो कॉमन फैक्टर बेटे ये आ रहे हैं a² माइनस ab प्लस b²। जो कॉमन फैक्टर आता है वही हमारा HCF होता है एक्सप्रेशंस का। तो बेटे इस MCQs का जो ऑप्शन है वो आएगा बी। जी बेटे आगे जो है बेटे हमारे पास MCQs नंबर 5 है जिसमें हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस जो हैं वो गिवन है। इनकी क्या करना है, हमने HCF फाइंड करना है और इनकी सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो करेंगे हम इनकी बेटे मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने से हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, माइनस 3x माइनस 2x। मिड टर्म ब्रेक करने से इसके जो हैं वो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे और इनमें से कॉमन निकालने से इस जो है एक्सप्रेशन के जो फैक्टर आएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा सेकंड एक्सप्रेशन की बेटे फैक्टराइजेशन करेंगे। इस एक्सप्रेशन की भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। इसके जो हमारे पास फैक्टराइजेशन करने से जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा बेटे इसमें से इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या चीज़ है, तो x माइनस 3 कॉमन है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो बेटे इस जो MCQs का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बेटे MCQs नंबर 6 अब हम सॉल्व करेंगे। ये 2 एक्सप्रेशंस बेटे गिवन है, इनका भी हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। जो गिवन है हमारे पास a² माइनस b² गिवन है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेटे ये फार्मूला ही हो जाएगा a प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, a² माइनस b² का इसके ऊपर फार्मूला जो है बेटे क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड जो है बेटे हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है a³ माइनस b³ गिवन है। इसकी हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास बेटे इस फार्मूला इसका आता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स आए हैं इनमें से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो बेटे कॉमन जो आ रहा है a माइनस बी जो है हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में से। तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो इस जो MCQs का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन है a माइनस बी। जी बेटे MCQs नंबर 7। इस MCQs में हमारे पास जो है 3 एक्सप्रेशंस गिवन है और इन तीनों एक्सप्रेशन की हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। बेटे फर्स्ट जो है एक्सप्रेशन की मिड टर्म ब्रेक करेंगे। जो इसके फैक्टर आएंगे मिड टर्म ब्रेक करने से वो हमारे पास आएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। और सेकेंड एक्सप्रेशन की मिड टर्म ब्रेक करने से हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरीके से थर्ड एक्सप्रेशन है
इसकी भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। जो फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे x+1 इंटू x+4, तीनों एक्सप्रेशंस की मिड टर्म ब्रेक करने से जो फैक्टर आएंगे इसमें से देखेंगे कॉमन जो है फैक्टर क्या निकल रहा है। तो तीनों जो एक्सप्रेशन के फैक्टर में से कॉमन फैक्टर है x+1 और x+1 हमारा बेटे कॉमन फैक्टर निकल रहा है, और यही कॉमन फैक्टर हमारा जो है वो HCF होता है। तो इस MCQs का जो आंसर है वो ए है x+1। जी बेटे ये MCQs थे जिसको हमने सॉल्व करके देखा था। आज हमने जो है 7 MCQs किए हैं। तो नेक्स्ट टाइम बेटे फिर नेक्स्ट जो है वो 7 MCQs जो हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।